हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमैर वहाब साहब, डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में मेडिकल आलात के, तिब्बी आलात के। उमैर, क्या सूरत हाल है ये एकदम जो है वो मार्केट्स में इसका फुकदान बिलखुसूस ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, या जो क्वालिटी के मास्क थे जिसकी बुनियादी ज़रूरत है कोविड-19 क्यों शॉर्ट है, और ये प्राइस हाइक का क्या मामला है? देखें मंसूर साहब, पहली बात तो ये कि ये एक आलमी वबा है। आज तक पूरे आलम में मेडिकल हिस्ट्री में इससे बड़ी कोई आलमी वबा है जो कभी भी आउटब्रेक नहीं हुई। फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की किल्लत यूँ हो रही है कि तमाम की तमाम चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। पिछले लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुए, और जिन लोगों के पास इसका ज़ख़ीरा था, ये मौजूद थे, उन लोगों ने इसके रेट्स में तकरीबन 600 से 700 गुना इजाफा कर दिया। एक मास्क जो नॉर्मल एक सर्जिकल मास्क है जो हम यूज़ करते थे, जिसका एक 50 पीसेस का बॉक्स आम तौर पे मार्केट्स में अवेलेबल था 50 से 60 रुपए के दरमियान, उसके रेट आपने देखे 1500 रुपए तक गए। बिल्कुल ऐसी जो आप N95 मास्क जो कि हर किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर या जो अमला होगा वही वो सिर्फ मास्क लगाएगा, उसके रेट आपने 2500 रुपये तक जाते हुए देखे। उसके अलावा छोटे छोटे आलात हैं, जैसे आप लगाते हैं अपनी फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर हम आम तौर पे 1000, 1200, 1500 रुपये का एक फिंगर प्रो मिलता था, उसके रेट इस वक्त जो है मार्केट में चले गए हैं कोई 6000 रुपये। तो ये तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इम्पोर्ट अब हो रही हैं, इम्पोर्ट्स अब जो हैं वो खुल गई हैं, लेकिन इम्पोर्ट्स खुलने के बाद भी हमारे जो हैं हमारे जिन लोगों ने होलसेल में चीज़ें स्टॉक करके रखी हुई, उन्होंने रेट हाई कर दिए हैं। और सबसे बड़े अलमिया की बात यह है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा मरबूत इदारा भी नहीं है जो इनके प्राइजेस को जाके काउंटर चेक भी कर सके। इस वजह से ये इदारे एक अपनी मनमानी नहीं, इसमें कोई जो आप इंपोर्ट करते हैं वहां पर भी कोई तब्दीली आई है कीमतों में, या ये जो है वो हम पाकिस्तान में जो है वो इंटरनली जो मिजाज है हमारा उसकी बुनियाद पर जो है वो ये पैसे बढ़ाए जा रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है? देखें, पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट होती हैं उसके मुख्तलिफ 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो चाइनीज़ इक्विपमेंट पे करता है डिपेंड। वहाँ पे लॉकडाउन के बाद जो मार्केट्स खुली हैं उन्होंने अराउंड 15 जो है हम कह सकते हैं 10 से 15% रेट अप किए हैं, तो वही उसका जो है असर यहाँ आना चाहिए था। लेकिन वहाँ अगर 10 से 15% रेट अप हुए हैं तो यहाँ से 100 से 125% रेट अप जा रहे हैं। दूसरा हम एक बात कहेंगे बहुत ही खुशाइंद है कि अमेरिका, यूरोप और बरतानिया, जापान, जहाँ के इक्विपमेंट, जहाँ के तिब्बी आलात बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वहाँ पे उन्होंने अब तक लॉकडाउन के बाद या कोरोना वायरस इरप्ट होने के बाद रेट्स में कोई तब्दीली नहीं की है। अली रज़ा, क्या ये जो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, इसको प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट अपनी जगह मौजूद है, हुकूमत के और दीगर डिपार्टमेंट है कि जो जिनका बुनियादी फ़र्ज़ है इन तमाम हालात में बिलखुसूस और ये प्राइस कंट्रोल करना? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इदारे मौजूद हैं, मगर बात है विल की। विल जहाँ नजर आएगी तो वहाँ कार्रवाइयाँ होंगी, जहाँ कार्रवाइयाँ होंगी तो वो मीडिया तक भी आएंगी। हम ये सवाल सामने यकीनी तौर पे रखेंगे कि कितनी गिरफ्तारियां आई हैं, कितने लोगों को जुर्माने आयद किए हैं, हमें बताया जाए, सामने लेकर आया जाए कि एक नायाब हो चुके हैं लोग, शदीद परेशान है, ऑल्टरनेटिव ऑक्सीजन का कोई मौजूद नहीं है, और जिस चीज का ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है वो नायाब हो जाए, तो ये तो जंगी सूरत हाल है, ये हंगामी सूरत हाल है। और उसके ऊपर यकीनी तौर पे जो भी मुशीर है, जो शाह साहब को बता रहे हैं कि वो घर तक पहुंचाएंगे, तो हमें अमली तौर पे इस तरह की चीजें होती दिखाई नहीं दे रही। जहां मेन मार्केट जो सदर की है, जब वहां पर ये ऑक्सीजन मास्क जो सिलेंडर्स है, और न सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर बल्कि सांस से ताल्लुक मुंसलिक जो दीगर और भी आलात है तिब्बी, वो तक जो है वो नहीं मौजूद। मास्क एक बुनियादी जरूरत है, वो शॉर्ट है। कितनी बड़ी तादाद में लोग लेकर आना चाह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मलिर में कह दिया गया है कि बगैर मास्क के जुर्माना होगा। अब जब लोग निकलेंगे और उनको मास्क नहीं मिल रहा, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, तो यकीनी तौर पे इसके ऊपर सवाल बनता है कि वो कहाँ, ड्रग्स के जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो कहाँ है, उनके जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो लोग कहाँ हैं, वो कब छापेमार कार्रवाइयां करेंगे इन बड़ी बड़ी मार्केट में, उन माफियात से कब सवाल होगा, जब लोग मर जाएंगे कब सवाल ये किए जाएंगे कि इतनी उमर, ये जो
हाल है। ये जो एक बहरहाल गैप मौजूद है और इस वक्त जो है वो यकीनन बायर मौजूद हैं जिनको ज़रूरत है बुनियादी तौर पे इन तमाम तर हालात की, ये कैसे जो है वो समझते हैं इसको फुलफिल किया जाएगा, इस मामले को कैसे हुकूमत टेकअप करेगी, कैसे आप ये खला जो है वो इसको पुर करेंगे? मंसूर साहब, हुकूमत के बहुत सारे इक़दाम हैं जो, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में ही हूँ, मेडिकल आलात की फराहमी, उसकी हस्पतालों तक तरसील, ये काम हुकूमत अपने तौर पे बेहतर अंदाज में अब कर रही है, क्योंकि लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और ये मेडिकल इमरजेंसी है। और इस वक्त ये मैं जैसे कह चुका कि ये तमाम वक्तों की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। इस वक्त अगर हम सब एक वक्त में इस कराची शहर में अगर आपसे 5 या 10 हज़ार मरीज़ आ जाते हैं तो इस वक्त हॉस्पिटल में उन सब का इलाज होना मुमकिन नहीं है। अब जहाँ तक आ जाते हैं ऑक्सीजन की फराहमी का ताल्लुक़, ऑक्सीजन हम जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं बग़ैर किसी दूसरे ज़रिए के, तो एक आदमी के, एक इंसान के नॉर्मल एयर लेने में 21% ऑक्सीजन शामिल होती है, लेकिन जब उसको कोरोना वायरस अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो उसके लंग्स में सांस को एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी कम होती रहती है, जिसकी वजह से उसका निज़ाम तनफ़ुस शदीद मुतासिर होता है। उस वक्त सबसे पहली जो चीज़ इमरजेंसी में रिक्वायर्ड होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहे सिलेंडर से मिले, चाहे ऑक्सीजन के मेन जो कंप्रेसर्स होते हैं या मेन जो ऑक्सीजन का होता है प्लांट वहाँ पे। अब एक आम आदमी, मैं या मेरे जैसा कोई और शख्स अगर बीमार होता है तो Program was brought to you by